यूपी में लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर छिड़े विवादों में अब मुगल बादशाह अकबर और उनकी हिंदू पत्नी जोधाबाई की भी एंट्री हो गई है। इस मामले में अकबर और जोधा की एंट्री इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले से हुई। हाई कोर्ट ने एटा जिले में शादी के लिए धोखे से कराए गए धर्मांतरण के मामले में फैसला सुनाते हुए अकबर और जोधाबाई के रिश्ते को नजीर यानी उदाहरण के तौर पर पेश किया। हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि महज शादी करने के लिए डर, धोखे, लालच और दबाव में किया गया धर्मांतरण कतई सही नहीं होता। ऐसे धर्मांतरण में पूजा पद्धति तो बदल दी जाती है, लेकिन धर्म विशेष के प्रति कोई आस्था नहीं होती। इस तरह के धर्मांतरण में संबंधित व्यक्तियों के साथ ही देश और समाज पर भी बुरा असर पड़ता है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा कि शादी करने के लिए लड़कियों का धर्म बदलवाना पूरी तरह गलत है। कोर्ट ने कहा कि अलग धर्म के लोगों में विवाह और रिश्तों को बेहतर तरीके से निभाने में मुगल बादशाह अकबर और उनकी पत्नी जोधाबाई की शादी से बेहतर कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। अधिवक्ता सहर नकवी ने बताया कि जस्टिस शेखर कुमार यादव की सिंगल बेंच ने इस मामले में आरोपी जावेद की जमानत की अर्जी खारिज कर दी है और उसे जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिए जाने से इनकार कर दिया है। देखिए, कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया है उसमें जमानत अर्जी थी, निरस्त कर दी है उसे। ये कोर्ट ने एक लव जिहाद जैसा मामला आया था, धर्म शादी करने के लिए धर्म को परिवर्तन कराया गया लड़की का, तो सीजीएम ने इस पर संज्ञान लेते हुए इसको जमानत अर्जी निरस्त कर दी और अपने फैसले में ये भी मेंशन किया कि मुगल बादशाह अकबर और जोधाबाई की शादी के लिए कि उन्होंने भी शादी की थी, लेकिन शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन का करना ज़रूरी नहीं है। कोर्ट ने ये कहा है मुगल बादशाह अकबर और जोधाबाई, एक तरह से जोधाबाई कट्टर हिंदू थी और वो कट्टर मुस्लिम थे, लेकिन कभी इन लोगों के रिश्ते में कोई दरार नहीं पड़ी धर्म को लेकर। जोधाबाई कान्हा जी की भक्त थी, लेकिन फिर भी उन्होंने महल में ही रहते हुए अकबर बादशाह के वहीं मंदिर बना के रखा था कान्हा जी का, वहीं पूजा करती थी। दोनों एक दूसरे की आस्था पद्धति का सम्मान करते थे, धर्म का सम्मान करते थे और शादी करने के लिए कभी धर्म को परिवर्तन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म एक आस्था का विषय है और शादी एक अपनी जगह है, उसमें धर्म की कोई ज़रूरत ही नहीं है परिवर्तन करने की शादी करने के लिए। तो ये सब चीज़ें जब समाज में हमारे सामने आती हैं तो भेदभाव का एक माहौल उत्पन्न होता है, जिससे पूरे समाज का माहौल खराब होता है। तो इस चीज़ की मैं निंदा करती हूँ कड़ी कि कभी शादी के लिए धर्म कोर्ट की इस टिप्पणी से कैसे क्या देखती हैं कोर्ट की? ऐसे देखिए, ये एक बेमिसाल फैसला है कि जोधाबाई की जो शादी की मिसाल दी गई है और अकबर बादशाह की शादी की मिसाल दी गई है, अपने आप में बेमिसाल है और समाज में एकता का एक प्रतीक मुझे लगता है कि ये हो रहा है कि एक भेदभाव ख़त्म होगा इससे और एकता समाज में फैलेगी। लोगों के प्रति ये होगा कि शादी के लिए धर्म क्यों परिवर्तन किया जाए। धर्म अपना एक ऐसा विषय है जिसमें लोगों की आस्था होती है। अगर धर्म परिवर्तन कहीं करवाया जाता है तो इसमें सीधा सीधा आस्था पे चोट करनी है लोगों की, तो किसी की आस्था पे चोट नहीं लगना चाहिए। जोधाबाई जी अपने धर्म में रहते हुए उन्होंने अपने रिश्तों को भी बखूबी निभाया, कान्हा जी की पूजा करती थी, अपने धर्म का सम्मान करती थी। अकबर बादशाह के महल में रहते हुए जब उन्होंने पूजा पद्धति को विस्तार दिया और हिंदू धर्म के रीति रिवाज को वो सारे फॉलो करती थी और अकबर बादशाह भी अपने नमाज पढ़ लेते थे वहीं पे, लेकिन दोनों के रिश्तों में कभी कोई खटास नहीं है। ये एक बेमिसाल है अपने आप में। कोर्ट ने इसी चीज़ को अपने फैसले में जो मेंशन किया है। मुझे आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जोधा अकबर के रिश्ते का उदाहरण एटा जिले के जावेद उर्फ जाबिद अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनाए गए फैसले में दिया। दरअसल जावेद के खिलाफ एटा के जलेसर थाने में एक हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर भगाने और धोखे से धर्म परिवर्तन कराकर उसके साथ निकाह करने की एफआईआर दर्ज हुई थी। पीड़ित लड़की ने मजिस्ट्रेट को दिए बयान में कहा था कि जावेद ने सादे कागजों और उर्दू में लिखे गए दस्तावेजों पर दस्तखत कराकर धोखे से उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। इसके बाद पहले से शादीशुदा होने की जानकारी छुपाकर दबाव डालकर उससे निकाह कर लिया। वो जावेद के साथ कतई नहीं रहना चाहती। जावेद ने खुद को जमानत पर जेल से रिहा किए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की थी, अदालत ने उसी मामले में फैसला सुनाते हुए जोधा अकबर के रिश्ते को नजीर के तौर पर पेश किया। प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।